सनातन धर्म में कई धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद हमें जीवन का महत्व बताते हुए जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन्हीं में से एक है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। रामायण जीवन में न सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देती है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको लाभ भी देती है। इस महाकाव्य में सामाजिक जीवन को जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामायण की 8 ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जो आपको जीवन जीने के तरीके के बारे में बताती है। इससे जीवन का स्तर बढ़ेगा और आपकी कई परेशानियां दूर होंगी। आइए बात करते हैं इनके बारे में। पहली बात, समान व्यवहार ही बनाता है सबसे बेहतर। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव से नहीं देखा। उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा और प्रकृति और मनुष्य के बीच नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। दूसरी बात, अनुशासन और मर्यादा है। जीवन की शक्ति। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। साथ ही वह हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा जीवन में आने वाली संघर्षों से जुड़ने की शक्ति देती है और भटके हुए राही के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। तीसरी बात, तरक्की के लिए अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। ये कई दासी मंत्रा की गलत बातों और बुरे विचारों में आकर महाराजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। और चौथी बात, समर्पण हमेशा देती है संतुष्टि। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपना रास्ता खोज सके और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सके। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस कार्य में पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। भगवान राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि आराध्य देवों के चरणों में बिना किसी संदेह के समर्पित रहना चाहिए। और पांचवी बात, एकता से दुख की घड़ी से निकल आते हैं बाहर। रामायण एक महाकाव्य है जो विविधताओं में भरा हुआ है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। सभी के चरित्र अलग अलग थे, फिर भी वे सभी एक साथ रहते थे। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते हुए अपने सेना में सभी को शामिल किया, वह चाहे फिर बंदर हो या फिर अन्य जानवर हो। इससे उनको लंका पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। इससे सीख यह मिलती है कि अगर पूरा परिवार हर स्थिति में एकजुट हो तो आप दुख की घड़ी में जल्दी बाहर निकल आएंगे। छठवीं बात, बदला लेने से अच्छा है माफ़ करना सीखें। भगवान राम में हमेशा प्यार और दया का भाव रहा। वह बदला लेने से अच्छा माफ़ करने पर विश्वास करती है। रावण का अंत माता सीता का हरण बना था। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम खुद ही जल जाते हैं। इसलिए माफ़ करने से एक महान इंसान बनते हैं। अगर दैनिक जीवन में कोई भी भगवान राम के इन 10 गुणों को 10% भी अपने जीवन में उतार ले, उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वह संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। सातवीं बात, रिश्ता बढ़कर है। रामायण से हम यह भी सीखते हैं कि रिश्ता धन दौलत से ऊपर है। भगवान राम ने यहाँ एक तरफ माँ बाप के लिए घर छोड़कर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, वहीं लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। भाई भरत ने भी बड़े भाई के रिश्ते का महत्व समझते हुए अपनी राजगद्दी छोड़ दी। इससे हमें रामायण से बच्चों को बताना चाहिए कि लालच व सांसारिक सुखों की जगह रिश्तों को महत्व देना चाहिए। 8वीं और आखिरी बात, कभी हार ना माने। प्रभु राम हमें जीवन में कभी हार ना मानने का संदेश देते हैं। हम सभी ने रामायण के माध्यम से सुना है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद राम का जीवन बहुत कष्टों में था। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम को उन्हें ढूंढने के लिए बहुत लंबा वक्त लगा। इस बीच उनके सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कभी भी मुसीबतों से पीछे नहीं हटे।
डटकर सभी का मुकाबला किया। तो दोस्तों, ऐसी बातें जो आपको जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा देती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।